वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टॉक आइटम को कैसे हम टैली 4.0 में इंपोर्ट कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि जो लेजर्स और लेजर ग्रुप रहते हैं उसको हम कैसे टैली प्राइम 4.0 में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं टैली प्राइम रिलीज 4.0 बीटा। ठीक है, ये बीटा वर्जन है जो कि अभी ओरिजिनल वर्जन लाइव नहीं हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने स्टॉक आइटम इंपोर्ट करना बताया था, कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए आप लोग मेरा पिछला जो वीडियो है वो जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सेल शीट दिखा देता हूँ जो मैंने मैपिंग किया, मैंने बनाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट भी रहता है, डिफ़ॉल्ट भी टेम्पलेट में दिखा दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप्स का है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नेम इलियास, पेरेंट जो ग्रुप का नाम है उसका। ठीक है, एचएसएन का डिटेल, जीएसटी डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रुप में हमें इंपोर्ट करना रहता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर हमारा जो है लेजर्स। लेजर्स में क्या क्या इंपोर्ट करना रहता है? लेजर, इलियास, डिस्क्रिप्शन, नोट्स, ग्रुप, मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है कि नहीं, क्रेडिट पीरियड। ठीक है, क्रेडिट लिमिट, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, प्राइमरी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब से है, जीएसटी नंबर, टाइप क्या है रजिस्ट्रेशन का, एचएसएन डिटेल। जो हम एक लेजर में इंपोर्ट करना रहता है वो सारी चीज़ें हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट में जो आप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। इसको मैंने मैपिंग किया हुआ है, ये एक्सेल शीट रेडी है। ठीक है, ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में और भी कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो बताऊंगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कैसे मिलेगा एक्सेल शीट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ लेज़र ग्रुप्स। लेज़र ग्रुप्स का मैंने मैपिंग जो किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सैंपल भी कैसे एक्सपोर्ट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, सिंपल हमें अगर सैंपल फॉर्मेट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अल्ट ओ, मैनेज, मैनेज में अपन सैंपल एक्सेल फाइल, यहाँ पर हम लेंगे मास्टर्स। और कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पर जो एक्सपोर्ट सैंपल फाइल यहाँ पर दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस रहते हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री, ऑल मास्टर्स, पेरोल, जो भी आपको इंपोर्ट करना है आप ले सकते हैं। हमें क्या करना है? लेजर्स, तो हम लेजर्स लेते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक्सपोर्ट करेंगे सिंपल इस प्रकार से कुछ आता है दोस्तों। ठीक है, ये सैंपल है, ये जनरली टैली में डिफ़ॉल्ट रहता है। सैंपल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सेल की फॉर्मेट है जो मैं आप लोगों को दिखाया, ये मैंने रेडी किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अलग से मैंने मैपिंग करके बनाया है ताकि जो रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफिल हो सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे मैपिंग किया दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैंने टॉप में जो जो हेडिंग मुझे देना था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, एक्सेल टैली में कैसे मैपिंग करेंगे? अल्ट ओ, मैनेज, मैपिंग टेम्पलेट्स, यहाँ पर क्रिएट। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो मैं अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ लेजर्स ग्रुप नेम। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं हम अकाउंटिंग मास्टर, क्योंकि हमारे एक्सेल का नाम क्या है, एक्सेल फाइल जो हमने बनाया है अकाउंटिंग मास्टर, और उसमें 3 है दोस्तों। ठीक है, एक हमारा लेजर है, एक ग्रुप है और एक हमारा है सीट्स। तो हमें क्या करना है अभी? मैपिंग लेजर्स। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जो एक्सेल में नाम है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर सिंपल मैपिंग कर है। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, इजी वे में आप मैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो नाम है वो आपका जो फील्ड नेम, टैली में क्या फील्ड नेम है और एक्सेल में आपने क्या नाम दिया है। जैसे कि मैंने मान लीजिए पेरेंट नेम है तो इसको हो सकता है मैं ग्रुप नाम रखूँ। ठीक है, इलियास है, ठीक है, इसको शॉर्ट नेम भी रख सकता हूँ। एप्लीकेबल फ्रॉम एचएसएन है तो उसको मैं एप्लीकेबल फ्रॉम दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसे आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड लेजर्स की बात करें। ठीक है, तो लेजर्स का भी मैंने दिखा देता हूँ आपको। अल्ट ओ, इंपोर्ट, मैनेज, मैपिंग टेम्पलेट, अल्टर, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको लेजर्स। ठीक है, अकाउंटिंग मास्टर्स और यहाँ पर लेजर। ठीक है, ये देख सकते हैं जो जो चीज़ें हमने टैली के फील्ड में है वो। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये मैपिंग कर सकते हैं। वन टाइम मैपिंग करना रहेगा ये आपको, आप डिलीट भी कर चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा कोई एक्सेल बना के आपको मैपिंग करें तो वो भी आप मैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पास क्या लेते हैं, पहले ग्रुप का नाम, जो भी नाम देना है। जिसमें लेता हूँ
यहाँ पास मैं दे देता हूँ रायपुर, सॉरी, रायपुर डेप्टर्स, ठीक है दोस्तों। और दे देता हूँ यहाँ पास रायपुर क्रेडिटर्स, ठीक है। अब यहाँ पास मैं क्रिएट कर लेता हूँ बिलासपुर डेप्टर्स, ठीक है। और यहाँ पास बिलासपुर क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पास मेरा दुर्ग डेप्टर्स, ठीक है। ये मेरा ग्रुप की जो नेम है वो है दोस्तों, ठीक है, दुर्ग क्रेडिटर्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे शॉर्ट नेम भी देना है तो आप शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। पेरेंट नेम, ग्रुप नेम क्या रखना है, हम क्या करते हैं, टैली में जो डिफॉल्ट ग्रुप है वही हम एक बार ले लेते हैं, ठीक है। ग्रुप जैसे कि डेप्टर्स, ठीक है, डेप्टर्स ले लेते हैं हम यहाँ पास, डेप्टर्स डेप्टर्स डेप्टर्स, ठीक है दोस्तों। तीन हमारे डेप्टर्स हो गए और हमें क्या चाहिए, क्रेडिटर्स। यहाँ पास हम डाल देते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये हो गया ग्रुप नेम, ठीक है। अब कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग के साथ में उसमें HSN और GST परसेंटेज भी हम इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं सेल्स 18%, ठीक है। ग्रुप नेम क्या रखना है हमें, यहाँ पास सेल्स अकाउंट, ठीक है दोस्तों, ये सेल्स अकाउंट ले लिया, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम कब से रखना है, अप्रैल, अप्रैल 23, ठीक है। HSN क्या है इसका, जिसको 1 2 3 4, ठीक है। सॉरी, HSN डिटेल हो गया, ठीक है। सॉरी, HSN डिटेल में हमारा क्या आएगा, जब हम ग्रुप क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर जैसे हम ग्रुप क्रिएट करने जाते हैं, ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर हम डालते हैं सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। प्रोवाइड GST डिटेल को हम यस करते हैं तो यहाँ पास आपको ऑप्शंस देता है दोस्तों, ठीक है। तो HSN डिटेल में क्या करते हैं, स्पेसिफाई हर, ठीक है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पास स्पेसिफाई हर 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ पास हम ले लेते हैं GST एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है, अप्रैल से ही, अप्रैल 23, ठीक है। और इसका स्पेसिफाई हर, ठीक है, कितना परसेंट है, 18%, ठीक है दोस्तों। IGST, सॉरी, टैक्सेबिलिटी टाइप क्या है रहेगा इसमें, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड टैक्सेबिलिटी टाइप हमारा ये है टैक्सेबल, ठीक है। IGST, IGST कितना है हमारा, 18%, ठीक है। CGST 9%, SGST 9%, ठीक है। ये हो गया। हम सेम इसको क्या करते हैं, नीचे भी कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक परचेस, परचेस 18%, ठीक है। और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पर जब परचेज में ग्रुप परचेस, ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। एप्लीकेबल कब से करना है, HSN क्या है, तो इसको हम HSN चेंज कर देते हैं, ठीक है। बाकी GST सेम है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने कितने आइटम्स यहाँ पर लिए, 9 ग्रुप्स लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 ग्रुप्स हमने लिए, देख सकते हैं। डेप्टर्स के हमने कितने ग्रुप्स लिए, 7 ग्रुप्स लिए, और एक सेल का, एक परचेस का ग्रुप लिया जिसमें GST का डिटेल भी इंपोर्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, डेप्टर्स ग्रुप में आप देख सकते हैं जो डिफॉल्ट 28 29 ग्रुप जो रहते हैं वही दिखाएंगे आपको, ठीक है। जो हमने अभी एक्सेल में बनाया वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, उसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, इंपोर्ट, ठीक है, मास्टर्स, ठीक है, इंटर करेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स, ठीक है दोस्तों। एंटर करेंगे, क्या ग्रुप इंपोर्ट करना है हमें, लेजर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पास मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देखेंगे बैकअप कंपनी डाटा बिफोर इंपोर्ट,
मतलब कि इंपोर्ट होने से पहले ऑटोमेटिक आपका डेटा एक बैकअप बन जाए, ताकि इससे डेटा का सेफ्टी रहे। कभी भी आप इंपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी इंपोर्ट करें, एक टेली से दूसरे टेली में या एक्सेल से किसी चीज़ को इंपोर्ट करें, तो डेटा का बैकअप रखना मस्ट है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि डेटा में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों? तो मैं भी फिलहाल इसको नो रख रहा हूँ। आप लोग यस करके यहाँ पर डेस्टिनेशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ये प्रीव्यू दिख गया। अब हम करते हैं इसको, 8 ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है? इंपोर्ट। अभी एक्सेप्शन रिपोर्ट दिया। क्यों दिया? एक्सेप्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पास लेजर्स, ठीक है? यहाँ पास मेन यहाँ पास ग्रुप छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है? ग्रुप्स यहाँ पास छोड़ दिया, लेजर्स इंपोर्ट हो गए, ठीक है? ये जो हमने क्रेडिट्स बनाया था, सारे के सारे यहाँ पास छोड़ दिए दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर जैसे हम डालेंगे, एक मिनट, मैपिंग में आई थिंक कुछ गड़बड़ी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं मैपिंग जो हमने किया था, ठीक है? यहाँ पर चलते हैं, मैपिंग फिल्टर नेम काउंटिंग ग्रुप, ठीक है? पेरेंट नेम, ठीक है, ठीक है, सारा चीज़ हमारा सही है। इसको हम सेव कर दिए। एक बार एक्सेल में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों, वापस से हम इंपोर्ट करते हैं। लेजर्स, सॉरी, हमने क्या ले लिया था यहाँ पास, लेजर्स ग्रुप नेम ले लिया था, ठीक है? इंटर 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 इंपोर्ट। ये देखिए, ये हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है दोस्तों? आई थिंक रिफ्रेशमेंट का कुछ इशू था, तो वो हमारा एक बार रिफ्रेश किया, वो इंपोर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों? अब अल्टर में एक बार चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पास परचेस 18% जो हमने डिटेल डाला था यहाँ पास इंपोर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर जो हमने सेल्स का भी बनाया था वो भी इंपोर्ट हो गया। हमने 4-5 ग्रुप भी बनाए थे, रायपुर डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है? देख सकते हैं एज इट इज, ठीक है? जैसा हमने एक्सेल में बनाया था वैसा दुर्ग का बनाया था हमने डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है? वो भी आ गया है यहाँ पास, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से एक ग्रुप आपका इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब बारी आती है लेजर्स की, ठीक है? तो लेजर्स में हम भी कुछ लेजर्स बना लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ पास हम ले लेते हैं ए बी सी पार्टी, ठीक है? अब यहाँ पास एलाइस नेम छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी छोड़ देते हैं, ग्रुप नेम। ग्रुप नेम में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पास ABC, इसको हम नाम चेंज कर देते हैं ABC पार्टी रायपुर, ठीक है? इसको अंदर ग्रुप कर देते हैं रायपुर, रायपुर डेप्टर्स, ठीक है दोस्तों? मेंटेन बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 10 दिन, ठीक है? क्रेडिट लिमिट हम इसको दे देते हैं 1,20,000। एड्रेस रायपुर, स्टेट क्या है छत्तीसगढ़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट हम स्टेट उठा लेंगे, यहाँ से हम स्टेट उठा लेते हैं। स्टेट एज इट इज रखिएगा दोस्तों, जो टैली में बना हुआ है, अदरवाइज फिर वो क्या होगा आपका मिसमैच में चला जाएगा, ठीक है? पिन कोड हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है? मोबाइल नंबर जो भी आपको डालना है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। कॉन्टेक्ट पर्सन नेम जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ठीक है? फ़ोन नंबर, यहाँ पर जो भी हमें फ़ोन नंबर डालना है। ईमेल आईडी, ठीक है? ईमेल आईडी क्या रखना है हमें, जैसे कि हम ले लेते हैं abc@gmail.com, ठीक है? और यहाँ पास जीएसटी का डिटेल्स डालना है तो उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है? नहीं डालना तो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? लेज़र ओपनिंग, लेज़र का आपको ओपनिंग क्या रखना है, तो हम यहाँ पास ले लेते हैं लेज़र का ओपनिंग, ठीक है? 10,000 क्रेडिट में रखेंगे, डेबिट में, इसको हम लिखते हैं डेबिट, ठीक है दोस्तों? ये हो गया। सेकेंड हम बना लेते हैं XYZ पार्टी, ठीक है? दुर्ग, ठीक है दोस्तों? अब इसको हम दे देते हैं दुर्ग क्रेडिटर, ठीक है? बिल बाय बिल, यस, ठीक है? क्रेडिट पीरियड ये हमें देता है 15 दिन का, ठीक है? क्रेडिट लिमिट कितना है इनका, जैसे कि हम डालते हैं यहाँ पास 1.5 लाख, ठीक है? कहाँ का है, दुर्ग का है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ ही है, इंडिया। ठीक है दोस्तों, पिन कोड मैं छोड़ देता हूँ इसमें, मोबाइल नंबर छोड़ दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम XYZ, ठीक है। फ़ोन नंबर भी छोड़ दिया हमने, यहाँ पर हम डाल देते हैं xyz@gmail.com। GST का डिटेल हम नहीं डालते, यहाँ पर छोड़ देते हैं। और हम आ जाते हैं लास्ट में, यहाँ पर डाल देते हैं हम ओपनिंग। ओपनिंग जैसे कि इसका है 20,000, ठीक है, क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाल दिया, ठीक है। ये डिटेल आ गया। अब आपको GST के लेजर्स भी अगर आपको इंपोर्ट करने हैं तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CGST, ठीक है, SGST एंड IGST। हम ले लेते हैं एक सेल्स का भी लेजर, एक ले लेते हैं हम परचेज का लेजर, ठीक है। एक हम ले लेते हैं राउंड ऑफ का लेजर, ठीक है। ग्रुप डिफाइन कर देते हैं इनका, ठीक है। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एज इट इज ग्रुप है दोस्तों, वही लीजिएगा। अदरवाइज फिर आपका वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में चला जाएगा अगर वही ग्रुप नहीं लेंगे तो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। सेल्स का हमें क्या रखना है, सेल्स अकाउंट हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे सेल्स का हमने ग्रुप भी बना के वो भी रख सकते हैं, या नॉर्मल भी हम रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। परचेज का क्या रखना है, परचेज हम सीधा टैली से ही कॉपी कर करके डाल देते हैं, ताकि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। एक्सेप्शन रिपोर्ट भी जितने कम जाए उतनी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ठीक। ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बिल बाय बिल कुछ यस नहीं करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें यस नहीं करना। ओपनिंग अगर हमें डालना है तो हम लास्ट में आके यहाँ पर ओपनिंग डाल सकते हैं। जैसे कि इसका मान लेते हैं 1,20,000 डेबिट है, ठीक है। ये भी हमारा CGST भी 1,20,000 डेबिट है, और ये है 1.5 लाख आपका, 1.5 लाख, 1.5 लाख ही हमारा क्रेडिट है, ठीक है। अब आता है ये सेल्स। सेल्स हमारा क्या है, 20,000 से, ठीक है, डेबिट है, ठीक है। परचेज, परचेज हमारा क्या है, 15,000 से क्रेडिट है, ठीक है दोस्तों। ये हमने डाल दिया और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सिंपल हमने बना लिया। कितना समय लगा दोस्तों, हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर आपके पास ऑलरेडी रेडी है तो आपका और भी आसान वे में हो जाएगा। जैसे कि आपका कहीं पास दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से आप एक्सेल में एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये कॉपी पेस्ट करके आप डाल सकते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं, अल्टर में आके मैं आपको लेजर्स दिखा देता हूँ। 2 ही लेजर्स बने हुए हैं, ठीक है। अभी हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट मास्टर्स, एंटर एंटर, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लेजर, ठीक है। यहाँ पर जो लेजर है उसके बजाय हम करेंगे लेजर सिलेक्ट, ठीक है। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, ठीक है। प्रीव्यू के हम यस रखते हैं। बैकअप लेना तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने से पहले बैकअप लेना जरूरी है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन से ग्रुप में कितने लेजर्स जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दुर्ग क्रेडिटर्स में 1 जा रहा है, रायपुर डेप्टर्स में 1 जा रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 3 जा रहा है, बाकी सब में 1 जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल हम यहाँ पास इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुली। अब अल्टर में आते हैं, ये देखिए जितने भी हमने लेजर्स इंपोर्ट किए यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर GST वाला कोई लेज़र होगा तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पास। जैसे हमने ग्रुप्स में इंपोर्ट किया वैसे ही आप यहाँ पास एप्लीकेबल फॉर्म डिटेल्स डाल के आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसमें कुछ लेजर्स और ऐड करके इसी को इंपोर्ट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सेल्स, सेल्स अकाउंट, या हम ले लेते हैं आपस बना लेते हैं सेल्स 18%, ठीक है दोस्तों। ये हमने बना लिया। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो सेल्स हमने 18% बनाया था उसके अंडर में रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पास परचेस 18%, और परचेस का जो हमने बनाया था यहाँ पास ग्रुप, वो ग्रुप हम यहाँ पास डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने डाल दिया। अब बिल बाय बिल हमें यस नहीं करना है, ठीक है।
और भी डिटेल्स में इसके रिलीजेस के बारे में दिखाऊंगा जो इम्पोर्ट हुए हैं। अब यहाँ पास क्या करेंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं अप्रैल 23, अप्रैल 23। ठीक है, टैक्सेबिलिटी टाइप क्या है, जैसे कि हमारा टैक्सेबिलिटी टाइप है टैक्सेबल, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल जीएसटी कितना है 18%। पर ये जीएसटी नंबर वगैरह है, मैं गलत जगह डाल रहा था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जीएसटी का डिटेल डालेगा। ठीक है, मैं इधर डाल देता हूँ यहाँ पास से। ठीक, अप्रैल 23, अप्रैल 23। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कौन से कॉलम में आप क्या चीज़ डाल रहे हैं उस चीज़ का। जैसे कि अभी देखा आप लोगों ने जो जीएसटी का डिटेल है, पार्टी का जीएसटी जहाँ डालते हैं वहाँ पास में परसेंटेज वगैरह के एप्लीकेबल कर रहा था, तो उस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पास लीजर्स, यहाँ पास हम लेते हैं सेल्स। ठीक है, यहाँ पास आपका स्पेसिफायर दोस्तों, ये होगा स्पेसिफायर। यहाँ पास एच एस एन, जो भी आपका एच एस एन है, ठीक है, वो डाल देंगे। जीएसटी रेट अप्रैल 23, अप्रैल 23, यहाँ पास हम डाल देते हैं अब इसका स्पेसिफायर। ठीक है, जीएसटी रेट डिटेल क्या रखना है वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पास एच एस एन डिटेल, जीएसटी रेट डिटेल क्या रखना है वो चीज़ का आप बेसिकली ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पास हम परसेंटेज डाल देते हैं 18%, 18%। सर यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आएगा, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी आई जी एस टी 18%, सी जी एस टी 9%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पास एस जी एस टी 9%। ठीक, ये हमने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसका ओपनिंग वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं, सेव करते हैं। ठीक है, अब वापस से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मास्टर्स, एंटर। हमने ऑलरेडी पहले इंपोर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर हमें और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है करंट में, यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देते हैं सीधा। ठीक है, ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, ये देख सकते हैं। परचेस 18%, सेल 18% नहीं था, वो आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो इसका ओपनिंग था वो आ गया। ठीक है, सेल्स 18% में देखेंगे ओपनिंग नहीं आया, बट यहाँ पर जीएसटी का जो हमने डिटेल डाला था वो आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे जो हमने डिटेल डाला था वो आ गया। ठीक है, ये ग्रुप के हिसाब से उठा लिया। ठीक है दोस्तों, परचेज में ओपनिंग जो हमने डाला था वो आ गया। ठीक है, पार्टी की बात करूँ हम, जैसे कि एबीसी पार्टी रैप, ठीक, ये हमने जो डाला था वो आ गया। ठीक है, हमने बिल बाय बिल को यस किया था, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डाला था 10 दिन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रेडिट लिमिट डाला था। ठीक है, एड्रेस डाला था, कंट्री, ठीक है, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाला था, यहाँ हमने कॉन्टेक्ट डिटेल डाला था, ये देख सकते हैं आप लोग। ईमेल आईडी जुड़ा थी, ईमेल आईडी की जगह पे है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी का डिटेल हम नहीं डाले थे तो वो नहीं आया, अगर हम वापस से जीएसटी डिटेल डालेंगे तो वो आ जाएगा, वो भी मैं करके दिखाऊंगा अभी। एक्स वाई जेड का भी आप देखेंगे, देख सकते ओपनिंग आ गया इसका। ठीक है, हमने इसका कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं डाला था। ठीक है, ओपनिंग सॉरी, यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट नेम डाला था और मेल आईडी डाला था, जो कि आ गया है दोस्तों। ठीक है, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड दोनों आ गया। ठीक है, बट दोनों में भी जीएसटी नंबर नहीं आया दोस्तों, तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, यहीं पास आप मैनुअल भी डालना चाहे डाल सकते हैं, या फिर हम यहीं से इसको से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इंपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पास आपका आ जाएगा रेगुलर, ये रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। अब यहाँ पास आएगा जीएसटी नंबर, इसकी हम डाल देते हैं एक कोई सा जीएसटी नंबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी हम डाल देते हैं जेड 0। ठीक, ये हमने डाल दिया जीएसटी नंबर, इसको भी हम एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं दोनों में भी जीएसटी नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट मास्टर्स, एंटर 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 एंटर। ठीक है, इंपोर्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अभी चेक करिए, ये आप देख सकते हैं जो हमने डाला था जीएसटी नंबर वो आ गया। हालांकि ये जीएसटी नंबर गलत है,
बट ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? वापस से भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहेंगे तो। ठीक है दोस्तों? आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है दोस्तों? यहाँ से आप लोग एक्सेल शीट के माध्यम से आसानी से लेजर्स, ग्रुप्स एक साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जब आप स्विच होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उस केस में ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों, ठीक है? अगर आप लोगों को एक्सेल शीट चाहिए, मैं आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेल की शीट और जो ये मैंने मैपिंग किया हुआ है टैली में, वो फाइल वो दे दूंगा दोस्तों। इसको कहाँ पर रखना है आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक्सेल का ये जो फाइल है वो आप जहाँ भी रखें, ठीक है? कोई नहीं है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, सी में, डेस्कटॉप में, आप जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। बट एक्सेल की जो इसमें जो मैपिंग फाइल है, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन में यहाँ पर से आपको कॉन्फ़िग करके एक फ़ोल्डर मिलेगा। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको, एक्सेल मैप्स, ठीक है? इसके अंदर ही डालना है दोस्तों, ठीक है? तो ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से कुछ मैंने इन्वेंटरी और अकाउंटिंग मास्टर्स का बनाया हुआ है, ठीक है? ये फ़ोल्डर डायरेक्ट दे दूँगा, तो इसको आप सीधा कॉपी करके ओपन फाइल लोकेशन में जाएँगे, ठीक है? कॉन्फ़िग वाले फ़ोल्डर में जाएँगे, यहाँ पास आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आपका डायरेक्ट वो टैली में फैच कर लेगा, ठीक है? और एक्सेल की फाइल में आप डिटेल्स फिल करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने पिछला वीडियो में देखा था आइटम इंपोर्ट करने के बारे में, ठीक है दोस्तों? वीडियो के आई बटन पे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगर और कोई टॉपिक में आपको जानना है और किसी मास्टर्स को इंपोर्ट करने के लिए अगर आपको चाहिए कि ये चीज़ें और इंपोर्ट करना है, जैसे कि आपको कॉस्ट सेंटर अगर इंपोर्ट करना है या फिर प्राइस लेवल वगैरह इंपोर्ट करना है, तो उसका भी मैपिंग का अगर आपको चाहिए वीडियोस, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बेसिकली मैं उसका भी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा दोस्तों, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।